हेलो स्टूडेंट, आज जो हम करेंगे पार्ट उसका नाम है डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर, यानी कि हिम नदी का निक्षेपण का कार्य। जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि हिम नदी है वो अपना कार्य 3 रूपों में करती है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण के। तो आज हम इस पार्ट में हिम नदी के निक्षेपण कार्य से बनी स्थलाकृतियों का अपना अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार हिम नदी पहाड़ी क्षेत्र से बह करके समुद्र की ओर बढ़ रही है और विभिन्न प्रकार के अपना लैंडफॉर्म को जन्म देती है या उनको निर्मित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लेशियल ड्रिफ्ट क्या होता है। हिम नदी जो निक्षेपण करती है उससे जो स्थलाकृति बनती है उस निक्षेप को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट, ग्लेशियल ड्रिफ्ट, यानी कि हिम नदी है अपोड, हिंदी में इसको अपोड कहेंगे। ठीक है, मटेरियल डिपॉजिट्स बाय ए ग्लेशियर। Two types of drift are till unsorted unstratified debris deposits by directly from ice and stratified drift sorted and stratified debris deposits by glacial melt water। यानी कि ये ड्रिफ्ट जो है या अपोड जो है वो 2 प्रकार का है, स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड। ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड को अपना टिल भी कह सकते हैं, यानी कि मृत्तिका के रूप में इसको अपना बताया जा सकता है। तो ये स्तरित और अस्तरित 2 प्रकार का अपना अपोड होता है। ठीक है, जो कि ग्लेशियर द्वारा बिछाया जाता है या ग्लेशियर द्वारा उसको निक्षेप किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लैंडफॉर्म की कि कौन से लैंडफॉर्म अपना अनस्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट ऑफ डिपॉजिट से बनते हैं और कौन से स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना जो कि अनस्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट के जो निक्षेप हैं या जो डिपोजिशन है उससे कौन से स्थल रूप या स्थलाकृतियाँ बनती है। देखिए, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म सबसे पहले जो स्थलाकृतियाँ बनती है वो है मोरेन। मोरेन को हिंदी में हम कहेंगे अपना हिमोड। क्या कहेंगे? हिमोड। लेयर्स और रिजेस ऑफ टिल अनसॉर्टेड ग्लेशियल डिपॉजिट्स फ्रॉम ग्लेशियल आइस, यानी कि बर्फ के द्वारा किया गया निक्षेप जो होता है, और अनस्ट्रेटिफाइड यानी कि अनसॉर्टेड और अनस्ट्रेटिफाइड के रूप में उसको हम कहेंगे मोरेन। ठीक है, मोरेन को हिंदी में हम कह सकते हैं हिमोड। ठीक है, यानी कि हिम नदी के द्वारा बिछाया गया अनस्ट्रेटिफाइड जो डिपॉजिट है उसको मोरेन कहते हैं या हिमोड कहते हैं। ये जो हिमोड है ये 4 प्रकार का बताया प्रमुख रूप से। पहला है लेटरल मोरेन। लेटरल मोरेन का मतलब क्या है? लेटरल मोरेन आर द पैरेलल रेज ऑफ डेब्रिस डिपॉजिट्स अलोंग द साइड ऑफ ए ग्लेशियर, यानी कि जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं अपना ये जो है ये इधर वाला और इधर वाला दोनों किनारों पे इसको क्या कहेंगे? लेटरल मोरेन, यानी कि जो पार्श्विक हिमोड कहेंगे इसको। और दूसरा जो है मिडवल, यानी कि जब 2 हिम नदियाँ बहती है उनसे बीच का जो हिमोड बनता है ये वाला, जैसे बीच का। ठीक है, एक इधर से आ गई और एक इधर से, इसको मध्यवर्ती हिमोड बोलेंगे। और तीसरा जो है वो टर्मिनल मोरेन, यानी कि लास्ट के अंदर जो हिमोड बनता है ये वाला, इसको हम अपना टर्मिनल मोरेन। और ग्राउंड मोरेन का मतलब है अपना ग्राउंड का मतलब तल से या फिर भूमि मोड। जैसे जैसे अपना हिम नदी पिछड़ जाती है तो अपनी तली के अंदर भी सामग्री जमा करती रहती है और इसी को भूमि मोड कहते हैं। इस प्रकार ये 4 प्रकार के मोरेन है या फिर अपना हिमोड है कि पार्श्विक हिमोड किनारों पे और मध्यवर्ती बीच में और अंतिम मोड लास्ट में बनता है जहाँ हिम नदी का अपर्दन निक्षेपण का कार्य बिल्कुल बंद हो जाता है। और जैसे जैसे पीछे हटती जाती है तल लटी में उसका निक्षेपण का जो सतल रूप बनता है उसको भूमि मोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार के अपना मोरेन है या हिमोड है। ठीक है, आगे देखिए दूसरी जो स्थलाकृति बनती है लैंडफॉर्म बनता है वो है ड्रमलिन। ड्रमलिन कैसे बनती है? देखिए, स्ट्रीमलाइंड हिल ऑफ ग्लेशियल टिल, यानी कि एक स्ट्रीमलाइन की हुई हिल जो होती है किससे? ग्लेशियल टिल से या ग्लेशियल टिल की।
ड्रमलिन ड्रमलिन्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियल मूवमेंट, यानी कि जो हिम नदी है उसकी डायरेक्शन में उल्टी नौका जैसे, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, उल्टी नौका जैसे अपना छोटे छोटे अपना टोकरियों या अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति बनती है, उनको अपना क्या कहते हैं, उनको ड्रमलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अपना, ये देखिए उल्टे नौका की जैसी आकृतियाँ बनी हुई है छोटी छोटी, इनको ही ड्रमलिन कहते हैं। ठीक है, ये अपना ग्लेशियल के निक्षेपण से बनती है। अगली स्थलाकृति देखते हैं, इरेटिक्स। इरेटिक्स में क्या होता है, इरेटिक्स जो हैं वो इस प्रकार के अपना बड़े कंकर पत्थर या फिर अपना गोलासम या शिलाखंड के टुकड़े होते हैं, जो कि हिम नदी द्वारा दूर दूर तक, क्या है, सैकड़ों किलोमीटर तक दूर दूर तक रास्ते में हिम घाटी में क्या किए जाते हैं, बिखेरे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के अपना क्या है, ये विभिन्न प्रकार के गोलासम या शिलाखंड या छोटे चट्टान के टुकड़े या ब्लॉक्स, ये इत्यादि हैं जो कि काफ़ी दूर तक सैकड़ों किलोमीटर तक हिम घाटी में बिखेरे गए हिम नदी द्वारा। इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को अनियत या अपना इरेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इनका जो साइज है वो 27 मीटर व्यास व 9000 टन भार वाले अनियत भी देखे गए, यानी कि 27 मीटर व्यास से लेकर के थोड़े छोटे या इससे बड़े हो सकते हैं, और वजन जो है वो काफ़ी अधिक पाया जा सकता है। ठीक है, इससे आगे जो है स्थलाकृति वो देखते हैं, वो है अपना परचड ब्लॉक्स, यानी कि दुख स्थित शिलाखंड। कुछ शिलाखंड ऐसे होते हैं जो कि ऐसी सिचुएशन में खड़े होते हैं कि जैसे अभी गिरने वाले हैं, यानी कि उनका आधार जो है वो नैरो होता है और उनका शीर्ष या ऊपरी एरिया काफ़ी वाइड होता है, तो ऐसा लगता है कि अभी गिरने वाले हैं या लुढ़कने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन में या परिस्थिति में जो चट्टानी या शिलाखंड ब्लॉक या चट्टान के टुकड़े खड़े होते हैं या पड़े होते हैं, उनको अपना क्या कहते हैं, दुख स्थित शिलाखंड। ठीक है, ये भी इरेटिक्स के ही रूप होते हैं जो कि इस प्रकार के सिचुएशन में पड़े होते हैं कि गिरने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वो टिके रहते हैं काफ़ी अधिक लंबे टाइम तक। ठीक है, ये इस प्रकार के स्थलाकृतियाँ वो सारी की सारी क्या होती है, ड्रिफ्ट या टिल निक्षेप होती है, और जो कि अनस्ट्रेटिफाइड फॉर्म में बिछी होती है। ठीक है, आगे जो है स्थलाकृति वो है अपना कैटल लेक या कैटल। ठीक है, अब ये जो है ये स्थलाकृति स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट ऑफ डिपोजिशन, यानी कि जो सतरित अपोड के निक्षेप हैं या हिमानी जलोढ़ के निक्षेप, उनके द्वारा निर्मित है। यानी कि इसमें जल की मात्रा काम ज़्यादा करती है, उसमें बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा काम कर रही थी, तो ये अपना स्ट्रेटिफाइड जो लैंड स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट के निक्षेपण से जो बनी स्थलाकृति हैं उनका अपना पार्ट स्टार्ट हो गया है। इसमें देखिए, ए कैटल होल पाथ होल इज ए शैलो सेडिमेंट फिल्ड बॉडी ऑफ वाटर फॉर्मड बाई ए ट्रेनिंग ग्लेशियर ऑफ ड्रेनिंग फ्लड वाटर। ठीक है, देखिए क्या होता है, कैटिल जो है हमारी, जैसे कि बताया, हिम विनाश के दौरान पीछे हटती हिमानी से हिम का एक विशाल भाग अलग थलग आइसोलेट, यानी कि अलग थलग होकर घाटी से कहीं आंशिक या पूर्ण रूप से धंसा रहता है। ठीक है, इस हिमखंड के पूरी तरह पिघल जाने के बाद एक अपोड में एक गर्त बचा रहता है, यानी कि गड्ढा बना, जैसे कि हम गड्ढे देख रहे हैं, और इसी गड्ढे को ही क्या कहते हैं, इसी गड्ढे को कैटल, यानी कि जो हमारी कैटली होती है उसके समान एक गड्ढा बना जाता है। ये कैसे बनता है, जब हिम नदी अपना नीचे धंस जाती है या बर्फ़ उसकी जो शिला है, बर्फ़ की शिला वो नीचे धंस जाती है, उसके पिघलने के बाद वो गड्ढा बचा रहता है और बर्फ़ पिघल जाती है। तो इस प्रकार के जो गड्ढे हैं उनको कैटल या कैटली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल वो उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदान में काफ़ी अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनकी गहराई कम ज़्यादा हो सकती है, लगभग गहराई 30 मीटर तक पाई जा सकती है। ठीक है, और जल के भर जाने से जो कैटल है वो एक क्या है, झील में बदल जाते हैं, जिसमें झील में बदल जाते हैं। ठीक है, अगली जो स्थलाकृति है वो देखिए,
जो है एस्कर। एस्कर क्या होता है? एस्कर ए लॉन्ग वाइंडिंग रिज formed when sand and gravel fill meltwater tunnels beneath a glacier। ये इस प्रकार का है कि एक लंबी कटक होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं चित्र में। ये देखिए, ये एक लंबी कटक के रूप में निक्षेपित मटेरियल है जो हिम नदी द्वारा, वो एक लंबी कटक के रूप में, इसमें एक लंबी कटक के रूप में जो सामग्री निक्षेपित की जाती है ग्लेशियर द्वारा और ग्लेशियर के जल द्वारा, उससे जो निर्मित होता है लैंड फॉर्म या स्थल रूप, उसको एस्कर के नाम से जानते हैं। ये एक टेढ़ी मेढ़ी कुंडलाकार कटक होती है जो कि अपना हिम नदी के निक्षेपण कार्य से बनती है, और ख़ास तौर पे ये जो होती है स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर आती है, यानी कि उस प्रकार के जो निक्षेप है उसके अंदर ये काउंट होती है, उसके अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने बात करी कि दो प्रकार के निक्षेप होते हैं, एक तो होता है अपना स्ट्रेटिफाइड और एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड, स्तरित और अस्तरित। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है लैंड फॉर्म, ये आता है अपना स्ट्रेटिफाइड के अंदर। ठीक है, जो कि एक लंबी कटक के रूप में बिछी होती है। ठीक है, अगली जो स्थलाकृति है वो देखिए, कैम एंड आउटवॉश प्लेन। कैम क्या होता है? जैसा कि अभी हमने बात करी, हिमानी के अगर भागों से निकलने वाली जल धाराएं बजरी बालू को ऊंचे टीलों के रूप में जमा कर देती है। ठीक है, और महीन सामग्री से बने इन टीलों को कैम कहा जाता है। यानी कि जो महीन सामग्री है, जैसे कि देखिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, एक मिनट ऊपर करते हैं डायग्राम को थोड़ा। ये देखिए, ये कैटल है जो कि हमें अभी बात करी थी, और ये है आपका कैम। यानी कि जो महीन बालू के टिल्ले होते हैं और जो निक्षेपित रूप में होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कैम कहा जाता है। ठीक है, और कई बार घाटी और उसके पार्श्वों के बीच रेत बजरी की चौड़ी पट्टी बन जाती है, जो कैम चबूतरा या कैम ट्रेस कहा जाता है। यानी कि ये चबूतरे भी बन जाते हैं इनके कैम के। ठीक है, यानी कि ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वाइड हो जाते हैं सपाट शीर्ष वाले, तो उनको कैम चबूतरा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और अगला जो है वो है आउटवॉश प्लेन, यानी कि हिमदोत मैदान, हिम से बना हुआ मैदान। इसमें क्या होता है? जैसे कि ये देखिए फ्लड प्लेन होता है, जब हिमानी का जल दोनों साइड निकल करके उस मटेरियल को साइडों में, दोनों साइड यहाँ और यहाँ बिछा देता है, उस फ्लड से जो मैदान बनता है या उस सामग्री से जो मैदान बनता है, उसको हम अपना सामान्य रूप से क्या कहेंगे? हिम से बनने वाला या हिम के जल से जो बनने वाला मैदान है उसको हिमदोत मैदान या आउटवॉश प्लेन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये सभी प्रकार की जो स्थलाकृति है दूसरे पार्ट में हमने करी, ये सारी की सारी स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट ऑफ डिपोजिशन, यानी कि स्ट्रेटिफाइड या स्तरित जो प्रकार के या स्तरित प्रकार के अपना जो निक्षेप है उनसे बनने वाली स्थलाकृतियाँ थी। एक बार सभी को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आज हमने इसमें प्रमुख रूप से डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर, यानी कि हिम नदी का निक्षेपण कार्य का अपना अध्ययन किया है कि किस प्रकार हिम नदी अपना निक्षेपण का कार्य करती है, कि निक्षेपण में प्रमुख रूप से कौन से स्थल रूप बनाती है। तो उसमें सबसे पहले बताया था हमने कि ड्रिफ्ट के रूप में निक्षेपण करती है, ग्लेशियल ड्रिफ्ट के रूप में। ड्रिफ्ट जो है वो अपना क्या कहलाता है? उसको हिंदी में कहते हैं अपना अपोड। ये दो प्रकार का होता है, एक तो है स्ट्रेटिफाइड और दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड है उसको टिल भी कहते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रेटिफाइड है अपना वो दूसरा प्रकार है। तो दो प्रकार का होगा, एक तो स्ट्रेटिफाइड और एक अनस्ट्रेटिफाइड या टिल। ठीक है, ये इसको हिंदी में बोलेंगे, अनस्ट्रेटिफाइड को कहेंगे अस्तरित और जो स्ट्रेटिफाइड है उसको कहेंगे स्तरित। ठीक है, ये दो प्रकार के अपना अपोड के निक्षेप होते हैं। ठीक है,
तो पहला हम ले रहे हैं अनस्ट्रेटिफाइड यानी कि अस्तरित प्रकार के अमोड के निक्षेप। इसमें प्रमुख रूप से मोरेन आता है। पहला मोरेन, जिसको हिंदी में कहते हैं अपना हिमोड। हिमोड 4 प्रकार के बताए हैं। जैसे पहला है लेटरल मोरेन या पार्श्विक हिमोड, दूसरा मिडवल यानी कि मध्यवर्ती, तीसरा है टर्मिनल यानी कि अंतिम, नेक्स्ट है ग्राउंड कर्ण भूमि। 4 प्रकार के मोरेन या हिमोड हैं जो कि अपना हिम नदी के निक्षेपण कार्य से ये बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के मोरेन हैं जो कि अनस्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट के अंदर आते हैं। अगली जो स्थलाकृति बताई है वो बताई थी ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या होते हैं? उल्टी नौका जो होती है उसके रूप में या उस जैसी आकृतियाँ बनती है अनस्ट्रेटिफाइड एंड डिपोजिशन या निक्षेप के तौर पे हिम नदी द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थलाकृतियों को क्या कहते हैं? ड्रमलिन के नाम से जानते हैं। और अगली जो स्थलाकृति है वो अपना है इरेटिक्स। इरेटिक्स ऐसे गोलासम या पत्थर या फिर अपना चट्टानी ब्लॉक्स होते हैं जो कि हिम नदी के निक्षेपण या उसके द्वारा काफ़ी दूर दूर तक बिछा दिए जाते हैं या बिखेर दिए जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको इरेटिक्स या एनियत कहते हैं। ठीक है, एनियत। अगली जो स्थलाकृति बताई थी हमने वो है परचट ब्लॉक। ये इस प्रकार के ब्लॉक होते हैं जो कि एनियति होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये काफ़ी दूर तक बिखेरे होते हैं और इस प्रकार की सिचुएशन में खड़े होते हैं कि अभी गिरने वाले हैं, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे दुख स्थित शिलाखंड, या ऐसी स्थिति में परिस्थिति में खड़े होते हैं कि ऐसे गिरने वाले हैं। ऐसे इनका आधार बिल्कुल नैरो होता है और शीर्ष काफ़ी चौड़ा होता है, ऐसा लगता है कि अभी गिरने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन में खड़े होते हैं। तो इस प्रकार के ब्लॉक्स को परचट ब्लॉक या दुख स्थित शिलाखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला जो बताया है वो कैटल लेक या कैटल। ठीक है, ये एक ऐसे गड्ढे होते हैं जो हिम नदी के दसाव की प्रक्रिया की वजह से बनते हैं कि हिम नदी जैसे जैसे अपना अंतिम एरिया में नीचे धंसती जाती है तो उसके बाद बर्फ़ पिघल जाती है और वहाँ क्या होता है? बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों को ही क्या कहते हैं? कैटल या कैटलनुमा स्थलाकृति कहते हैं। उनके अंदर जब अपना पानी भर जाता है बर्फ़ पिघल के तो वो झील बन जाती है या झीलनुमा आकृति बन जाती है, जिसको अपन कैटल लेक या कैटली झील कहते हैं। ठीक है, अगली जो स्थलाकृति बताई है वो है एस्कर। एस्कर क्या होता है? ए लॉन्ग वाइंडिंग रेंज फॉर्मेड व्हेन द सैंड एंड ग्रेवल फिल मेल्ट वाटर टनल बेनेथ ए ग्लेशियर, यानी कि एक ग्लेशियर द्वारा एक लंबी कटक बनाई जाती है सैंड की या डिपॉजिट्स के रूप में या निक्षेपण के रूप में, जो कि एक कटक के रूप में होती है, जिसको एस्कर के नाम से जानते हैं या हिमनदीय कटक भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्थलाकृति है ये अपना स्ट्रेटिफाइड के अंदर आती है। कैटल भी स्ट्रेटिफाइड जो ड्रिफ्ट ऑफ डिपोजिशन उसी के अंदर आती है। ठीक है, अगली जो बताई है वो है कैम एंड आउटवॉश प्लेन, यानी कि कैम जो है वो क्या होते हैं? हिमानी के अग्र भाग में निकलने वाली जलधारा बजरी और बालू को नीचे टीलों के रूप में जमा कर देती है और महीन सामग्री से बने इन टीलों को क्या कहते हैं? कैम कहा जाता है। और कई ऊपर कैम चौड़ी पट्टी के रूप में बिछे होते हैं जिसको कैम चबूतरा या कैम ट्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा है आउटवॉश प्लेन या हिमनदीय धोत मैदान। ठीक है, ये क्या होता है? जब हिमनदी के अंदर अपना ज़्यादा मात्रा में जल पिघलता है और दोनों किनारों को क्रॉस करते हुआ बाहर की तरफ बढ़ता है तो वहाँ वो सामग्री बिछा देता है। उस सामग्री से बने मैदान को क्या कहते हैं? हिमनदीय धोत मैदान या अपना आउटवॉश प्लेन। ठीक है, इस प्रकार से हमने अपना इस पार्ट के अंदर प्रमुख रूप से हिमनदी के निक्षेपण से बनी 2 प्रकार के डिपॉजिट्स, यानी कि एक तो है अनस्ट्रेटिफाइड और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड, तो उनका हमने अपना क्या किया? अध्ययन किया है। तो इनको हिंदी में अपना क्या कहेंगे कि एक तो स्तरित प्रकार के और एक अस्तरित प्रकार के,
और दोनों ही क्या है, दोनों ही निक्षेपण से बने स्थल रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से हिम नदी 3 प्रकार के प्रमुख रूप से कार्य करती है। पहला है अपना अपर्दन का कार्य, फिर निक्षेपण का कार्य और फिर अपना डिपोजिशन या निक्षेपण का कार्य, यानी कि अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण 3 प्रकार का कार्य हिम नदी करती है। तो इस पार्ट में इतना ही। सभी का धन्यवाद।